दिस इज मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्री अरेस्ट बेल, गिरफ्तारी से पहले की जो बेल, जिसको एंटीसिपेटरी बेल भी कहा जा सकता है। प्री अरेस्ट बेल, गिरफ्तार होने से पहले जो हम बेल लेते हैं, अंडर सेक्शन 498 है सीआरपीसी का। प्री अरेस्ट बेल के लिए पोस्ट अरेस्ट जो पोस्ट बेल है उससे ज्यादा मजबूत ग्राउंड चाहिए होंगे। आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर, व्हेन देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ द अरेस्ट, एप्रीहेंशन ऑफ द माल ट्रीटमेंट, उसकी इज्जत, उसकी साख को नुकसान पहुंचाने का एप्रीहेंशन है, तो उस सूरत में वो प्री अरेस्ट बेल 498 सीआरपीसी के तहत कोर्ट से ली जा सकती है। ये बेल या तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहले फाइल की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो उस सूरत में हम हाई कोर्ट से भी प्री अरेस्ट बेल ले सकते हैं। डायरेक्ट हम हाई कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल नहीं दे सकते, हिफाजती जमानत ले सकते हैं, मगर प्री अरेस्ट बेल के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट जज है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का नंबर आता है। अब प्री अरेस्ट बेल के लिए मुलजिम को सरेंडर करना पड़ता है, कोर्ट के रहम करम पर अपने आप को छोड़ना पड़ता है, अपेयर होना पड़ता है कि ये फॉल्स एप्लीकेशंस अल्टीरियर मोटिव के तहत माला फाइडली तौर पर यह एफआईआर लॉन्च की गई है। इसमें नॉन अवेलेबिलिटी है इंक्रीमेटिंग मटेरियल, नॉन एग्जिस्टेंस है सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है उसके लिए, तो विदाउट टचिंग द मैरिड उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है। मगर जब बात कंफर्मेशन की होती है तो कंफर्मेशन के लिए कोर्ट फिर पूरा पुलिस रिकॉर्ड मंगवाती है और इस दौरान उसको इन्वेस्टिगेशन को जॉइन भी करना पड़ता है कि उसको, और फिर प्रॉपर तौर पर हियरिंग होने के बाद दोबारा कंफर्म करती है कोर्ट। उसके लिए यह भी जरूरी है कि आप प्रोसिक्यूशन के विटनेस से टेम्पर्ड नहीं हो, यह भी जरूरी है कि आप कंट्री छोड़ के ना जाए, यह भी जरूरी है कि आप उसमें श्योरिटी दें, और यह भी जरूरी है कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। इनमें से किसी एक चीज की आप अगर खिलाफवर्जी करेंगे तो फिर आपकी बेल रिजेक्ट की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया स्कोप ऑफ द प्री अरेस्ट बेल के बारे में कि पहली बात तो ये लैक ऑफ एविडेंस होनी चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट ग्राउंड होनी चाहिए, और यह कहा कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू गेट बेल मस्ट बी एग्जामिन, और यह देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी दी गई है, जो डिग्निटी दी गई है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होनी चाहिए और फ्री ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, और पुलिस अपनी पावर मिसयूज ना कर सके। ये चीजें हैं जिसकी वजह से प्री अरेस्ट बेल के स्कोप सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया है, जिसके तहत ये बेल ग्रांट होती है, प्री अरेस्ट बेल। दिस वाज टुडे लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।